हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th के लिए हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें बात करेंगे किसके बारे में, सेकेंडरी बैटरीज़ के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी प्राइमरी बैटरीज़ क्या होती हैं, ऐसी बैटरीज़ जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, जो एक टाइम के बाद कंज्यूम हो जाती हैं। उसमें कुछ हमने एग्जांपल्स किए थे ड्राई सेल और बटन सेल या मर्करी सेल के। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी बैटरीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि सेकेंडरी बैटरीज ऐसी बैटरीज होती हैं विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन बैटरीज के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉलिड बनता है और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और जब हम उन बैटरीज को डिस्चार्ज होने के बाद वापस रिचार्ज करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन टेक इलेक्ट्रॉन एंड कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज वाई रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो बात करेंगे किसके बारे में, आज हम बात करने वाले हैं लेड स्टोरेज बैटरी। इसको एक्यू भी बोलते हैं, दैट इज एक्यूमुलेटर सेल। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, एनर्जी को एक्यूमुलेट कर लेती हैं, ठीक है, और फिर उसका हम यूज करते हैं, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटर सेल। स्टोरेज सेल, स्टोरेज का और एक्यूमुलेट का मीनिंग सेम ही होता है। और लेड एसिड बैटरी भी बोलते हैं, लेड क्योंकि लेड की यहाँ पर एनोड और कैथोड होती हैं और एसिड हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले ही लेड स्टोरेज बैटरी बनाई हुई है। एक्चुअली में इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 6 बैटरीज, 6 सेल बोल सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके कारण यहाँ से 6 to 12 वोल्ट हमें जो वोल्टेज है वो ऑब्टेन होती है। मींस यहाँ पर क्या किया गया है, 6 सेल्स को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को सीरीज में कंबाइन किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोड्स बनाई हैं, एक को हमने एनोड कहा और एक को हमने कैथोड कहा। तो यहाँ पर ये जो एनोड होती हैं, मैंने कहा था किसी भी बैटरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है, उसमें पूछा जाता है कि एनोड क्या है, इसमें कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है और केमिकल रिएक्शन क्या होंगी। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने कहा यहाँ पर जो एनोड है, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है, तो वो क्या होती हैं, दैट इज ग्रिड ऑफ लेड प्लेट्स फिल्ड विद स्पंजी लेड। स्पंजी लेड मीन्स लेड प्लेट का ग्रिड बना होता है जिसमें स्पंजी लेड, यानी कि आप बोल सकते हो बहुत छोटे छोटे पीसेस में जो लेड होता है वो भरा हुआ होता है। और स्पंजी लेड किस लिए भरते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। इसके पीछे सिर्फ यही रीज़न होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेड के जो स्पंजी लेड की जो प्लेट्स होती हैं वो किसका काम करती हैं, दैट इज एनोड। एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज कैथोड। कैथोड जो होती हैं ग्रिड ऑफ लेड प्लेट्स filled with PbO2, that is lead डाइऑक्साइड की क्या होती हैं, that is ये होती हैं कैथोड। ये हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसे शो कर सकते हैं कि ये PbO2 है, ये PbO2 है और ये भी PbO2 की ही इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोड्स हो गई, दैट इज कैथोड एंड एनोड। और हमने कहा 3 कैथोड और 3 एनोड हमने यहाँ पर यूज़ करी गई है। यहाँ पर क्या है, 6 से 12 वोल्टेज जो है वो ऑब्टेन की जाती है। तो एक जो बैटरी होती है वो क्या करती है, 2 वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, 2 वोल्टेज। तो टोटल 12 जो होती हैं, 12 वोल्ट या 6 से लेकर 12 वोल्ट एनर्जी हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, electrolyte used, that is dilute sulfuric acid which is 38% by mass, और जिसकी डेंसिटी हैविंग डेंसिटी 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मीन्स यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 38% बाय मास यूज़ करते हैं, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती हैं। तो एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ऐसे परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं बेटा, प्लास्टिक प्लेट्स इस तरीके से।
इनसे क्या किया गया है, इन परफोरेटेड प्लेट की हेल्प से या फाइबर ग्लास की हेल्प से ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको सेपरेट किया जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट कंटेनर्स यूज़ नहीं किए। क्यों? क्योंकि इनको हमने क्या किया हो, ऑलरेडी एनोड और कैथोड को परफोरेटेड प्लेट से, प्लास्टिक ग्रिड से या प्लास्टिक के सेपरेटर से इनको सेपरेट किया हुआ है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक ही में एक्चुअली में अलग अलग होती हैं। दैट इज वाई। और इनको क्या किया जाता है, सारी की सारी इलेक्ट्रोड को एक प्लास्टिक के, बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक के केस में रखा जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव एसिड होता है, तो उसको नॉर्मल प्लास्टिक में तो नहीं रख सकते। तो जो इसका केस बना होता है वो स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, तो बच्चे अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या रिएक्शंस होंगी एनोड पर और कैथोड पर। व्हाट आर द रिएक्शन दैट अकर एट एनोड एंड कैथोड। तो यहाँ पे बात करें एट एनोड। बच्चे एनोड पे क्या होगा, ऑब्वियस ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, Pb2 पॉजिटिव, सॉरी Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, that will form PbSO4 by loss of 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो लेड की प्लेट्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी कि H2SO4 के SO4 2 नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, सॉलिड PbSO4 बनाती हैं, जो इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और एट कैथोड पर क्या रिएक्शन होती हैं बच्चे, ये जो PbO2 हमने लिया हुआ है जो कि कैथोड का काम कर रहे हैं, ये भी किसके साथ मिलकर, दैट इज SO4 2 नेगेटिव और H पॉजिटिव, एंड बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू PbSO4 एंड H2O। मीन्स यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, PbO2 H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू PbSO4 एंड H2O। यहाँ पर आप देखिए 0 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे लेड +4 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोड, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के ऊपर PbSO4 जो होता है, सॉलिड PbSO4 डिपॉजिट हो जाता है। और यही रीज़न है कि ये जो रिएक्शंस हैं इनको वापस रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स पर सॉलिड डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें, देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर होगा क्या, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। देखिए SO4 और यहाँ पे 4H पॉजिटिव है, तो मैं इसको 2H पॉजिटिव और 2H पॉजिटिव इसके साथ लगा सकती हूँ, तो H2SO4 2, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ PbSO4 एंड 2H2O। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन इन आ लेड स्टोरेज बैटरी। ये ओवरऑल रिएक्शन है जो एक लेड स्टोरेज बैटरी में हो रही होती है। तो बच्चे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एनोड कौन है, एनोड जो होती है वो Pb स्पंजी लेड की बनी होती है, कैथोड जो होती है वो PbO2 की बनी होती है, ग्रिड होता है इसमें भी। और यहाँ पे कितनी वोल्टेज हमें प्रोवाइड होती है, वोल्टेज भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। वोल्टेज जो हमें प्रोवाइड होती है वो 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक की वोल्टेज प्रोवाइड होती है। इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, डाइल्यूट H2SO4 38% बाय मास, और जिसकी डेंसिटी कितनी होती है 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। व्हेन डेंसिटी ऑफ H2SO4 डिक्रीज टू 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे H2SO4 क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। अगर H2SO4 यूज़ हो रहा है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब इसकी डेंसिटी 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होना शुरू हो जाए या इतनी हो जाए, उस टाइम पे एट दैट टाइम सेल रिक्वायर चार्जिंग, सेल रिक्वायर चार्जिंग। उस टाइम पे सेल को चार्जिंग की ज़रूरत होती है। मींस इसका मतलब पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो चुकी है। देखिए उस टाइम पर हमें करना क्या होगा, मींस ये जो बैटरी है ये एक्चुअली में 2 काम कर रही है, चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। पहले तो हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं और फिर उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा
जबकि सारी की सारी जो एनर्जी हुई थी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस, वो कंज्यूम हो जाएगी और लेड प्लेट्स के ऊपर PbSO4 डिपॉजिट हो जाएगा और सेल की रिएक्शन रुक जाएगी। उस टाइम पे जो डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी इतनी ड्रॉप हो जाएगी। तो उस कंडीशन में इस सेल को किसकी ज़रूरत होगी, रिचार्ज करने की ज़रूरत होगी या चार्जिंग की ज़रूरत होगी। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, इस रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो रिएक्शन थी, ये जो मैंने सारी की सारी रिएक्शन लिखे हैं, ये रिएक्शन है डिस्चार्जिंग की, डिस्चार्जिंग रिएक्शन। और अगर मुझे चार्जिंग की रिएक्शन लिखनी हो बच्चे, क्या लिखनी हो, चार्जिंग की रिएक्शन, तो चार्जिंग की रिएक्शन इसकी जस्ट रिचार्ज लिख सकते हो, रिचार्जिंग रिएक्शन इसकी जस्ट रिवर्स होगी। मीन्स मैं इसको ऐसे लिख दूं, PbSO4 बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, प्लस 2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और इस रिएक्शन को भी मैं ऐसे उल्टी कर दूं तो क्या हो जाएगा, PbSO4 बाय टेकिंग वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू PbO2 SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये तो है डिस्चार्जिंग की रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें, ये किसकी रिएक्शन है, चार्जिंग की रिएक्शन। तो आपसे दोनों ही रिएक्शन पूछ सकते हैं कि चार्जिंग की रिएक्शन लिखो या डिस्चार्जिंग की रिएक्शन लिखो। तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये वाली जो रिएक्शन है वो डिस्चार्जिंग की है जब हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये वाली रिवर्स रिएक्शन किसकी है, चार्जिंग की रिएक्शन है जब हम, ये सेल किसकी तरह काम करिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करिए। किसकी तरह काम करिए है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसको कब चार्जिंग की रिक्वायरमेंट है, हमने कहा जब डेंसिटी इतनी डिक्रीज हो जाएगी उस टाइम पे इसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, चार्जिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द लेड स्टोरेज बैटरी। इससे और कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ इतना ही पूछेंगे, एनोड कैथोड क्या है, रिएक्शन लिखिए, कब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और जब हम वापस क्या कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, तो वाटर यूज भी हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। तो दैट इज वाई हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर देखिए इलेक्ट्रोलाइज भी होगा, इसके अंदर कुछ वाटर तो है ही 38% जब H2SO4 है, तो वाटर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। और जब वाटर इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है तो वहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल रही हैं, और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल के क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में निकल रही हैं। तो वहाँ पे वाटर जो है वो धीरे धीरे वाटर का लेवल सेल के अंदर क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। बच्चे घर में इन्वर्टर बैटरी तो आप सबने देखी होगी, और आपने ये बात भी ध्यान दी होगी कि यूजुअली टाइम टू टाइम आप उसमें वाटर ऐड करते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि जब वाटर इलेक्ट्रोलाइज होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर चली जाती हैं, जिसके कारण वाटर डिक्रीज हो जाता है, वाटर लेवल। और क्योंकि जब हमें रिचार्जिंग करनी है तो वाटर चाहिए, तो दैट इज़ वाई हमें उसके अंदर क्या करना पड़ता है, वाटर ऐड करना पड़ता है। लेकिन आजकल ऐसी बैटरीज भी आती हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकलने के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ते, मीन्स उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए ऐसी बैटरीज में बार बार वाटर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी बैटरी, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो बच्चे जो हमारा सेकेंड टाइप है निकल कैडमियम बैटरी, दैट इज सेकेंडरी बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी और अगर हम लेड स्टोरेज बैटरी की कंपैरिजन करें तो बच्चे निकल कैडमियम बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा लाइफ वाली होती हैं, मीन्स ज़्यादा चलने वाली होती हैं, छोटी होती हैं, पोर्टेबल होती हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें पोर्ट करनी है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर आनी है, इनकी लाइफ ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा प्रेफर्ड की जाती हैं। बट इनकी एक लिमिटेशन है छोटी सी कि ये ज़्यादा कॉस्टली होती है इन कंपैरिजन टू लेड स्टोरेज बैटरी। अदरवाइज ज़्यादा बेटर है किससे, लेड स्टोरेज बैटरी से। ठीक है, बट कॉस्टली थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो फिर से हम बात करें यहाँ पर एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, वोल्टेज और केमिकल रिएक्शन की, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनेगा, कंस्ट्रक्शन तो हमें पूछेंगे नहीं कि कैसा बना हुआ है। तो एनोड जो यहाँ पर होती है दैट इज इट इज कैडमियम जो होता है, इट एक्ट एज एनोड। कैडमियम का जो कंटेनर होता है, ठीक है ना, कैडमियम कंटेनर, इट एक्ट एज एनोड। और जो कैथोड होता है वो NiO2 होता है, और एक्चुअली में इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NiO2 एंड NiOH2 होता है, इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर। और जो हमारी NCERT है उसमें लिखा होता है कि ये भी होता है NiOH3, निकल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कैडमियम का जो कंटेनर होता है वो एनोड होता है,
NiO2 और एक्चुअली में NiO2 और NiOH2 का इक्विमोलर जो मिक्सचर होता है वो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है, या फिर हम कह दें NiOH3 होता है जो हमारी NCERT में मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है 21% ऑफ KOH का 21% जो पेस्ट है वो किसका काम करता है, इलेक्ट्रोड का। और जो इसकी वोल्टेज होती है बच्चे वो होती है 1.4। देखिए जो रिएक्शंस होती हैं केमिकल रिएक्शन यहाँ पे एट एनोड पे बच्चे क्या होता है, ये जो हमारा कैडमियम है ये OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, CDO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड H2O। ठीक है, कैडमियम by reaction with NiOH twice lead to the formation of CDO and H2O plus 2 electrons। ठीक है, तो कैडमियम 0 से किस में जा रहा है, +2 में, इसलिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और एट कैथोड क्या होता है बच्चे, कैथोड पे जो NiOH3 है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है और किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, NiOH2 एंड 2OH नेगेटिव। तो यहाँ निकल +3 से किस में चला गया, निकल मूव इनटू +2। तो यहाँ पे 0 से +2 ऑक्सीडेशन, यहाँ +3 से +2 क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर देखें तो बच्चे देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ से ये चले गए, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या बची, देखिए CD प्लस NiOH3 गिव्स CDO प्लस NiOH2 प्लस H2O। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। देखिए ये बच्चे है डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी सॉलिड बनता है, ये प्रोडक्ट भी सॉलिड बनता है, बिल्कुल निकल स्टोरेज बैटरी की तरह ही ये इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट हो जाता है। और हमने कहा जब कोई भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है ऐसी रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, उनको वापस चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है और इधर तरफ अगर हम आ जाएं तो ये किसकी है, रिचार्जिंग की रिएक्शन है। सिमिलरली ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, ये किसकी है, रिचार्जिंग की रिएक्शन है। ऑल ओवर रिएक्शन में बात करें ये डिस्चार्जिंग की और ये किसकी, चार्जिंग या रिचार्जिंग की रिएक्शन है। तो इसको भी क्या किया जा सकता है, इट कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बैटरी विच कैन बी यूज्ड और इन प्रेफरेंस टू विच कैन बी यूज्ड इन प्रेफरेंस टू लेड स्टोरेज बैटरी, अगर इसके कॉस्ट को अवॉइड कर दिया जाए। तो बच्चे ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट यहाँ से बनती हैं। और एनोड और कैथोड इसमें क्या होता है, तो ये हमारी सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी है। ठीक है, रिएक्शन को अगर आप बैलेंस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैसे तो एक का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो 2। तो ऑल ओवर रिएक्शन में भी आप मेंशन कर लीजिएगा कि ये कितने हैं, 2 और 2, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये रिएक्शन है बच्चे, ये हमारी सेकेंडरी बैटरी थी। एक और छोटी सी बैटरी की बात करेंगे हम, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल या फ्यूल सेल की बात करेंगे, जो कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज होती है। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल 2-4 मिनट का ही छोटा सा टॉपिक है। लेट वी डिस्कस। तो बच्चों जो हमारी लास्ट टॉपिक है दैट इज फ्यूल सेल, और कौन सी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेकन सेल, इसको बेकन सेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्यूल सेल बनाई हुई है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन को पास किया जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन को पास किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स बनी हुई हैं, यहाँ पर ये है कैथोड, जो कि किसकी बनी हुई है, पोरस कार्बन, जिसमें कैटेलिस्ट लगे हुए हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड, प्लेटिनम और सिल्वर। इसको इम्प्रेग्नेटेड कर रखा है, मतलब डुबा रखा है, या फिर इन कैटेलिस्ट के साथ इसको यूज किया गया है। और यहाँ पे जो एनोड है बच्चे वो पोरस कार्बन की बनी होती है, ये भी पोरस कार्बन की है, ये भी, बट डिफरेंस इज दैट देयर इज कैटेलिस्ट, कोबाल्ट, प्लेटिनम और एजी, और यहाँ पे जो कैटेलिस्ट होते हैं दैट इज पैलेडियम और प्लेटिनम कैटेलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने कहा एनोड, कैथोड, जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH या NaOH। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पर से वाटर जो है वो लिबरेट होता है इस रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, फाइनली रिएक्शंस क्या होंगी, एनोड पर H2 जो है
KOH के साथ रिएक्शन करके या NaOH के साथ रिएक्शन करके वाटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती हैं, और O2 वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर किसकी 4OH की फॉर्मेशन करती हैं। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पर फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2H2O2, यहाँ से 2 वाटर एलिमिनेट हो जाएंगे और क्या निकल जाएंगे 2H2O। मीन्स ओवरऑल रिएक्शन में तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बच्चे किसकी फॉर्मेशन कर रही हैं, वाटर की फॉर्मेशन कर रही हैं। ये जो सेल होती हैं फ्यूल सेल, इसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज गिवन बाय डेल जी बाय में डेल एच, जहाँ पर डेल जी हमें मालूम है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एच क्या है चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज माइनस NFE बाय में डेल एच। और ये जो सेल होती है इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 94.11% होती है, मीन्स क्वाइट एफिशिएंट सेल होती हैं। यहाँ पर इसका जो EMF होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.18 वोल्ट के बराबर होता है। और बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, विच सेल इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स, तो फ्यूल सेल्स आर यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, फ्यूल सेल को यूज़ किया जाता है। और इसका एक और रीज़न है वो क्या कि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वाटर दैट इज यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, मतलब यहाँ से जो वाटर निकलता है उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है और कुछ एडवांटेज भी हैं। देखिए लिमिटेशन इसकी ये है कि यहाँ से पहली बात तो ये जो गैशियस प्रोडक्ट हैं और यहाँ पे ये जो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है इनके बीच में तालमेल बिठा के रखना कि यहाँ पे इसका प्रेशर हमेशा इतना ही रहे और फिर गैसेस को इंट्रोड्यूस करना, ये बहुत मुश्किल है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं KOH NaOH, ये भी काफ़ी कोरोसिव होता है नेचर में। तो यहाँ पे ये सब इसके साथ क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं कि इन सबको कैसे टैकल करें, कैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पास करें 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। और साथ में ये जो रिएक्शन होती है ना नॉर्मल टेम्परेचर पर, अगर हम बात करें 450-500 के आसपास, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इसीलिए रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं। और ये जो कैटेलिस्ट इस रिएक्शन में यूज़ किए जाते हैं प्लेटिनम, सिल्वर और पैलेडियम, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इसलिए ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। बट अगर देखा जाए ये बहुत कॉम्पैक्ट होती है, छोटी होती है, ईजी टू हैंडल होती है, और जो इसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। तो फ्यूल सेल कैसी हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है ना, लाइट वेट की होती हैं, पोर्टेबल होती हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना इनको बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो बच्चे ये है हमारा किसके बारे में, ऑल अबाउट द फ्यूल सेल। तो आप फ्यूल सेल के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें याद रखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, एफिशिएंसी इज गिवन बाय डेल जी बाय में डेल एच, और यहाँ जो इसकी एफिशिएंसी है वो इतनी होती है क्योंकि डेल एच अगर हम इसका निकाल लें तो यहाँ से हमारी एफिशिएंसी निकल जाएगी सेल की। कैथोड क्या है, एनोड क्या है, रिएक्शंस क्या हैं, और कितना प्रेशर यहाँ पर यूज़ करते हैं, और कैटेलिस्ट कौन कौन से इस रिएक्शन में यूज़ करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंडरी सेल्स एंड दैट इज फ्यूल सेल। तो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोरोजन और रेंसिडिटी का एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में से रहता है, और कुछ और टर्म्स हैं जो बीच में कभी हमने स्किप कर दी हैं कहीं कहीं से उठाकर, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।